ट्रंप ने अपने ऑफिस संभाला और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का ढेर लगा दिया। एक के बाद एक ऑर्डर जारी किया, रिकॉर्ड बना दिए। इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना पहले 24 घंटों के अंदर जारी नहीं किए जितने इस बंदे ने जारी किए हैं। बट इसमें कहीं पर भी क्रिप्टो शामिल नहीं है और अभी तक जो है ना क्रिप्टो को लेकर एक खामोशी सी तारी है। और इसी रीज़न की वजह से लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों जवाब इसका सिंपल सा है, जो पहले भी आपको दे चुका था मैं, कि ट्रंप आएगा और सरप्राइज देगा। मैंने कहा था ना टेलीग्राम के अंदर, आपको याद होगा कि मैं रेडी हूं ट्रंप के सरप्राइज के लिए। इसका रीजन ये है कि ट्रंप से जो ना लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। इतना समझो बस आप लोग कि भाई यूएसए के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ चुका है कि जो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होगा या फिर कोई पॉजिटिव फैसले करेगा वो बात की बात है। अभी के लिए आप देखो तो पहले कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं आया जो बिटकॉइन को लेकर अच्छी बातें करता हो और ये बातें करता हो कि भाई डॉलर के अलावा कोई और भी ऐसी करेंसी मौजूद है कि जिसको वो लोग अहमियत दे सकते हैं। और एक और चीज समझो आप लोग कि भाई डॉलर जो है ना वो हमेशा ट्रंप की पहली प्रायोरिटी रहेगा। वो हमेशा पहले डॉलर को देखेगा, उसके बाद आके क्रिप्टो को देखेगा। पर बहरहाल बताया जिसके मैंने पहले आपको कि हमारे लिए इतना काफी होना चाहिए कि ये बंदा जो है ना क्रिप्टो को लेकर कम से कम नेगेटिव नहीं है। ये कोई ऐसा फैसला ना करे कि जो क्रिप्टो को लेकर बुरा हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं अब यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनस को, ओल्ड कॉइन्स को देखेंगे कब पंप करेंगे। ज़रा सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस टाइम ओल्ड कॉइन की रैली कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों ओपन है मेरे पास पहले। अब बीटीसी का डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। डेली के ऊपर हम एक लेवल में ट्रेड कर रहे हैं और वो लेवल है हमारा 1 लाख से लेके यहाँ पे तकरीबन $1,06,000 का। $1,06,000 से लेके $1,08,000 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है और फिलहाल के लिए टफ टाइम हमें यहाँ से मिल रहा है। और इसके अलावा सपोर्ट जोन जो कि फिलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट हमें दे रही है वो है हमारा 1 लाख से लेके 99,000 का जोन। तो अभी के लिए जब तक बिटकॉइन इस जोन में मौजूद है, आप लोग यहाँ पहले बता चुका हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर की बहुत ज़्यादा नीचे की मत सोचो और फिलहाल के लिए जो है इस कंसोलिडेशन से ही फ़ायदा उठाने की ट्राई करो। इसके अलावा अगर आप लोग एज ए कन्फ्लुएंस पूछोगे मुझसे, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर भी बताया था, चार्ट जो है हमारे पास इस टाइम वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। कुछ पैटर्न्स भी यहाँ बन रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। बट बहरहाल यहाँ पर जब तक हमें इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक जो है ना वो पैटर्न्स भी प्ले आउट नहीं करेंगे। अभी के लिए बिटकॉइन का जो ये लेवल है ना ये टूटना जरूरी है, तब भी जो है ना बिटकॉइन इससे आगे बढ़ेगा। बट मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन को लेकर जो है ना लोगों को ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है। लोग यहाँ पर जो मेन इंतजार कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स का। अब बिटकॉइन चाहे यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए, 1,20,000 पे चला जाए, चाहे यहाँ से नीचे आ जाए 1 लाख पे आ जाए या इवन उससे भी नीचे आ जाए, लोगों को क्या परवाह है। लोग तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी चीज समझनी है आपको, बहुत जल्द जो है ना आपको ये दिखेगा कि बिटकॉइन जिस लेवल पर भी होगा ना, चाहे वो इस लेवल के अंदर हो, ये लेवल तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है अगर यहाँ बिटकॉइन स्टेबल हो जाए और ऑल्ट कॉइन्स पंप करना स्टार्ट हो जाए। बट अगर बिटकॉइन नीचे जाता भी है ना इवन, और नीचे के लेवल्स पर भी किसी लेवल पे टाइम गुजार लेता है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर जो है ना हमें पैसा निकलता हुआ दिखेगा बिटकॉइन से। हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि बिटकॉइन जब टॉप आउट कर रहा होता है ना तो वही एक मौका आता है कि जहां पे मार्केट अचानक से पलटा खाती है और डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होती है, यानी कि बिटकॉइन से पैसा निकलना स्टार्ट होता है और फिर ऑल्ट कॉइन का पंप आता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सिनेरियो मार्केट का इस टाइम बना हुआ है ना, ट्रंप अभी अभी अपने ऑफिस में आया है और अभी उसने क्रिप्टो को लेकर कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पर ये वो मौका है कि जहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हमें यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा और परेशान करे। बट उसके बाद जो है ना अब ऐसा मौका आएगा कि यहाँ पर जो है ना आपको मनी फ्लो जो है फिर प्रॉपर तरीके से ऑल्ट कॉइन तरफ होता हुआ दिखेगा। और मैं पर्सनली दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ है हमारे मार्केट के अंदर, अगले कुछ महीने हैं, वो हमें जो है अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों कोई भी अगर मूव आता है परेशान आपको करता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और मैं जानता हूं कि अब जो है ना आप थक चुके हो ये बात सुन सुन के और ये सोच रहे हो कि भाई कब तक हम ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करें। कितनी बार ये सुनेंगे कि भाई वो ऑल्ट सीजन आएगा, एक ऑल्ट की रैली आएगी, आखिर कब आएगी। तो मेरे भाइयों यही फाइनेंशियल मार्केट है और खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट है, ये आपको इतना थकाती है, इतना परेशान करती है कि जहां पर आप हिम्मत हारने लग जाते हो और वहीं से मार्केट रिवर्स करती है। हमेशा एक बात याद रखें कि जब आपको क्रिप्टो मार्केट जो है ना फ्रस्ट्रेट होती हुई दिखे, पैनिक करती हुई दिखे और आपको दिखे कि यहाँ पे लोग जो है ना हिम्मत हार रहे हैं, तो वही मौका होता है
कि जहां मार्केट जो है ना फिर एक रिवर्सल की तरफ जाती है। और हमारे लिए इस टाइम रिवर्सल जो नाम है वो बिटकॉइन का पंप करना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन्स के लिए। याद रखो कि ऑल्ट कॉइन्स के रिवर्सल के लिए, पंप के लिए, जब उसे पंप का मूव आना होगा उसके लिए जरूरी नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा कि बिटकॉइन किस लेवल में मौजूद है। मतलब कि बिटकॉइन चाहे 1,20,000 पर है, बिटकॉइन चाहे यहाँ पे 1,00,000 पे है, इवन उससे नीचे है, जहां पैसा बिटकॉइन से निकलना स्टार्ट होगा, जो कि इंशाल्लाह निकलेगा, वहीं पे ऑल्ट कॉइन्स जो है पंप करते हुए दिखेंगे। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि डोमिनेंस जो कि मेन इंपॉर्टेंस चीज़ होती है ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए, ज़ाहिर है मार्केट का किंग जो है, जो मेन हिस्सा ग्रैब करके बैठा हुआ है मार्केट का, वहां से पैसा निकलेगा ऑल्ट कॉइन्स में आएगा, तभी ऑल्ट कॉइन्स ने पंप करना ना। तो डोमिनेंस गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, डोमिनेंस बढ़ेगी तो ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे। सिंपल फार्मूला है मार्केट का। तो यहाँ पर डोमिनेंस का चार्ट दोस्तों बिटकॉइन की मैंने ओपन किया हुआ है, और वीकली के अंदर जो है ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं पहले भी बार बार दिखा चुका हूँ, फिर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो इस चीज़ को कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपने नोट करना है, ये देखो, ये बना हमारा एक वीकली के अंदर डोमिनेंस का हाई, फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना, ठीक है। और यहाँ पे नोट करो तो स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ था। अब ये वीकली का चार्ट है। मुझे ये बताओ दोस्तों कि वीकली के चार्ट के अंदर आपको इस टाइम क्या दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, उसके बाद जो ये पंप आ रहा है जो अभी भी चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है डोमिनेंस का, जो कि इस टाइम रिटेस्ट हो रहा है। जो भी एसेट मार्केट का वो रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद हो और ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सूनर और लेटर जो है हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है। और आप प्रीवियसली देखो इसी लेवल से हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली थी, उसी में हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। और उसके अलावा दोबारा देखो, जब दोबारा भी आया था इस लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना हमें सूनर और लेटर एक रिजेक्शन इस तरीके से मिलनी चाहिए। और इस दफ़ा जो रिजेक्शन स्टार्ट होगी मेरे हिसाब से वो प्रीवियस रिजेक्शन से ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन होगी, और उसमें जो है ना हमें डोमिनेंस के अंदर एक नया लो बनता हुआ भी दिख सकता है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, और पेशेंस के अंदर जो है ना टाइमर नहीं लगा हुआ होता। ऐसा नहीं होता कि मैं 2 महीने से वेट कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ, कितना वेट करूँगा। यहाँ पे टाइमर लगा के जो है ना आप पैसा नहीं बना सकते। यहाँ आपने वही पैसा इन्वेस्ट करना होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर जो है ना आप होल्ड कर सको, इंतजार कर सको। यहाँ वो पैसा नहीं लगाना होता कि जो आपने किसी से उधार लिया हुआ हो या फिर आपने 2-3 महीने बाद किसी को देना हो, वही पैसा लगाओ जो स्पेयर है, तभी आप यह पैसा बना पाओगे। तो ये थी बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन की फिलहाल सूरत हाल। इसके बाद आप कमेंट्स तरफ चलेंगे और कुछ कमेंट्स यहाँ पे लूंगा। जाहिर सी बात है सारे कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ कल की वीडियो के ऊपर ही यहाँ पे 200 के करीब कमेंट है। तो रैंडमली हम यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपके देखेंगे, उनके आपको एनालिसिस देंगे। और पहला ऑल्ट कॉइन मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे एपीटी दिलशाद ने पूछा है इसके बारे में। अब एप्टोस चार्ट मैंने ओपन किया है वीकली के अंदर, मैक्रो लेवल्स के अंदर ही मैं ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन को देखूंगा। जाहिर सी बात है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन आपको नेगेटिव ही दिखेंगे, बट मैक्रो लेवल पर देखने का फायदा ये होता है कि वहाँ पर आपको इससे आइडिया हो जाता है कि आपका जो ऑल्ट कॉइन है वो अपने मैक्रो लेवल के स्ट्रक्चर को फिलहाल होल्ड कर रहा है या उसको लूज कर चुका है। अगर होल्ड कर रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग इसको स्पॉट में होल्ड कर सकते हो, और लूज कर देगा जाहिर सी बात है फिर यहाँ परेशानी की बात होती है। एनीवेज यहाँ पे एप्टोस की बात करें, वीकली के स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है, आपके सामने है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, हाई बना, लो बना, एक हाई बनाने के बाद अब जस्ट यहाँ पे एक रिटेस्ट चल रहा है इसका वीकली सपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे पास हिस्ट्रिकली भी सपोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पर जिस सपोर्ट को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है ये आपके सामने है, और ये बनती यहाँ पे 7.9 से लेकर लगभग यहाँ पे तकरीबन जाता है ये 7.3 तक। ठीक है मेरे भाई, तो एपीटी को आप होल्ड कर सकते हो फिलहाल अगर आपने इसको स्पॉट में लिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट देखते हैं किसने किस ऑल्ट कॉइन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे रॉकॉन ने पूछा है काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि इनका टारगेट क्या रखा जा सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ प्लीज़ आप इस तरीके से पूछा करो मुझसे कि भाई मैंने ये ऑल्ट कॉइन जो है ना फलां प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, और अगर इस प्राइस पे ख़रीदा हुआ है तो मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ। इस तरह मत पूछा करो कि भाई ये कॉइन जो है फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है। फ्यूचर में याद रखो जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा वो जस्ट यहाँ पर एक अजम्पशन होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे किसी ऑल्ट के बारे में समझता हूँ कि वो $500 पर जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें $500 पर जाके एग्जिट करना है। हमें अपनी बाइंग के हिसाब से अपने टारगेट रखने होते हैं, रियलिस्टिक टारगेट रखने होते हैं, ताकि प्रॉफिट जो है ना हम बुक कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम टारगेट का वेट करते रहें और प्रॉफिट बुक ही ना करें। तो इसीलिए प्रॉपरली पूछा करें किस ऑल्ट कॉइन को आपने कहाँ पे लिया, ताकि मैं आपको रियलिस्टिक टारगेट बता सकूँ। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है द गेम का, डॉज कॉइन के बारे में पूछा है। 0.6 पे जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2x की बात ये कर रहे हैं। तो इतना मेरा ख्याल है कि जाएगा, और इसका रीज़न ये है कि एलॉन मस्क जो है ना वो ट्रम्प की टीम में शामिल है, और यहाँ पे अगर मामला सारे अच्छे रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि डॉज कॉइन जो है ना हमें एक रैली यहाँ तक देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई पेपे टर्बो।
ब्रेट ऑल एंट्रीज इन स्पॉट। यहाँ पे आप बताएं मुझे कि आपने कहाँ पे इनको लिया हुआ है, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको DCA लेवल दूं। आप जब भी कमेंट करते हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉपर डिटेल से किया करें, ताकि उसके हिसाब से मैं जवाब दे पाऊँ। हर बंदे के लिए DCA लेवल अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इन ओल्ड कॉइन्स को अगर 10% ऊपर ही लिया है और अभी ये ओल्ड कॉइन सिर्फ 10% ही नीचे हैं, तो यहाँ पे DCA नहीं किया जाता। DCA के लिए हमें एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है, तभी हम लोग जो है ना एक नई एंट्री लेते हैं। तो यहाँ बताएं मुझे कहाँ पे आपने ओल्ड कॉइन्स को लिया हुआ, ताकि मैं आपको प्रॉपर प्लान बता पाऊँ। कुछ कमेंट से मजीद लूंगा, उसको वीडियो क्लोज करूंगा। अगला है यहाँ पे कमेंट हमारे पास शाह का, और ओल्ड कॉइन है यहाँ पे विफ 1.7 के ऊपर आपने लिया हुआ है। इसका चार्ट मैंने ओपन कर लिया 4 घंटे के अंदर। तो ये फिलहाल बहरहाल अभी तक अपना स्ट्रक्चर जो है दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, और अभी के लिए बहरहाल ये वीक ही मुझे दिख रहा है, ये आपके सामने है। और अभी के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ इसमें 4 घंटे के अंदर नहीं दिख रही है। 1 घंटे के अंदर भी देख लेते हैं कुछ हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो 1 घंटे के अंदर बहरहाल छोटा सा हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, और अभी यहाँ पर जो है ना एक रीटेस्ट चल रहा है। अब इंटर टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये अगर होल्ड रहता है तो एक अपवर्ड मूव हमें देखने को मिलेगी, अदरवाइज अगर ये लेवल लूज हुआ फिर आपके लिए परेशानी जो है ना बन सकती है। बहरहाल अभी के लिए इस सपोर्ट के ऊपर ये मौजूद है, और ये सपोर्ट बनती है हमारी एग्जैक्टली अगर मैं काउंट करूँ उसको तो 1.4 की। ठीक है भाई, ये हो गया विफ। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन देख लेते हैं। किसने पूछा है किस ऑल्ट कॉइन के बारे में। XRP के बारे में एनालिसिस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर। डॉज कॉइन के बारे में अभी मैंने दिए हैं आपको एनालिसिस। काफ़ी लोगों ने डॉज कॉइन के बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं ETC के बारे में। ETC को देख लेते हैं। लास्ट ऑल्ट कॉइन लूँगा मैं इसके बाद, और वो भाई हैं हमारे फैज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं हर वीडियो के नीचे। तो आज इनको ऑल्ट कॉइन में शामिल करूँगा, और उसके बाद जो है ना फिर वीडियो क्लोज करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ फिर आप लोग शिकायत करते हैं क्या से भाई वीडियो आपने लंबी कर दी है। तो बहरहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं EGLD को, और देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है इस टाइम। और आपने भी नहीं बताया मुझे कि आपने इसको कहाँ पे लिया है, स्पॉट में लिया हुआ है, फ्यूचर्स में लिया हुआ है। एनीवेज यहाँ मैं आपको मैक्रो लेवल पे देता हूँ एनालिसिस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसको स्पॉट में लिया हुआ है, और आप स्पॉट के अंदर ही इस टाइम इसको लेके बैठे हुए हो। तो यहाँ वीकली के ऊपर देख लेते हैं। पहले वीकली के ऊपर ये आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को मिल रही थी, जो इसने यहाँ पर ब्रेक की प्रीवियसली वीकली के अंदर। उसी के बाद हमें एक रैली इसमें दिखाई दी थी, और उसी के अंदर मेरा ख्याल है फोमो में आके अपने इसको लिया होगा। एनीवेज यहाँ पर ये बना हाई, लो बना, एक नया हाई बना, और आपके सामने है कि इस टाइम जो है ना अपने वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन पे मौजूद है। तो ये पूरे का पूरा इसका सपोर्ट है जिस पर इस टाइम मौजूद है, और जब तक ये होल्ड है आपको जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज इसको होल्ड करता है तो आप जो है ना एक वापसी इसमें देख सकते हो। तो आप दुआ करें कि ये एरिया लूज ना हो, तो आप जो है ना इसमें से निकल सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मैं ट्राई करूँगा रात में एक वीडियो बनाने की, अगर नहीं बना पाया तो इंशाल्लाह कल अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो एक और वीडियो बनाऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं माजरत चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शामिल करने की ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।